वर्लिन जी, ऐसे जो हालात हैं, जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, आखिर ये युद्ध कितना लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है? विपिन। बिल्कुल वर्निल, जो सवाल है जमीर का, पहले उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी देखिए, युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये अभी कोई भी इसको एग्जैक्ट शब्दों में नहीं बता सकता है, बिकॉज जब भी कोई लड़ाई होती है उसमें कई सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। इतने सारे नेशंस हैं जो एक साथ मिलके ये सहयोग दे रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो युद्ध कितना लंबा चलेगा इस पे कोई इसको लेकर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार नाटो देश के साथ वर्ल्ड पावर अमेरिका भी रूस के खिलाफ खड़ा हो गया, उसके बावजूद रूस को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मेजर शाह, आपको क्या लग रहा है, मोरली रूस डाउन क्यों नहीं हो रहा है तब जब आप जानते हैं कि मुल्क, दुनिया के इतने सारे देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं? देखिए, एक सन त्जू हैं, वो चीन के ऑथर हैं, उन्होंने किताब लिखी है द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, चैप्टर 3 में लिखा है द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही आप जंग जीत जाएं। अमेरिका ने नेटो का इस्तेमाल किया और यही करा। और उसमें चैप्टर 8 में यह भी लिखा है टैक्टिकल विड्रॉल के बारे में, यानी कि आपको मालूम है कि आपकी हार निश्चिंत है। इसमें आपको उस टाइम पे ही, जैसे पाकिस्तान, हार किसकी, यूक्रेन की या फिर रूस की? देखिए, दोनों की हार होगी। जंग में किसी की कोई जीत नहीं होती, ना ही किसी की हार होती है। हार सबकी होती है और आसपास जो देख रहे हैं। जॉर्जिया को 2008 में भी इसीलिए सजा मिली थी रूस की तरफ से। मनीष, इस बार क्या होने वाला है? क्या सारे देश वो जो समझते हैं कि उनको यूरोपियन यूनियन में होना चाहिए लेकिन रूस डंडा चलाता रहा है, वो अब छटपटा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए, क्या बाकी जो छोटे छोटे मुल्क हैं यूरोप में, क्या अब वो डर कर यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहते हैं? और फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि तब आगे क्या होगा? कपिल सर, सबसे पहले तो यही बात है कि क्या आपको लग रहा है कि रूस वाकई में अलग थलग पड़ चुका है? देखिए, कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि रूस ने ये एक्शन क्यों लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद छोड़िए, जब यूएसएसआर खत्म हो गया था, रूस कोई पावर नहीं रहा था। नाटो किस लिए बना था? कम्युनिस्ट पावर के खिलाफ बना था। आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गई थी। इन्होंने क्यों नाटो को बनाए रखा? क्यों इन्होंने नाटो का एक्सपेंशन करके रूस को घेरा? अगर मेरे साथ आज भारत के साथ हो कि चीन श्रीलंका और भूटान का अलायंस बनाने लग गया और मेरे सिर पे बैठेगा आके, तो मैं क्या करूंगा? इस चीज को कोई क्यों नहीं देखता, इस चीज को लेकर के क्या आप, और इसमें फायदा किसका हो रहा है? हर कोई कह रहा है रूस का। ये तो देखिए, बाइडेन ने बहुत बढ़िया काम किया। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक पेंट करने की कोशिश की जा रही है। वो रूस एक्चुअली विलन नहीं है। विलन जो बैठा हुआ चुपचाप। रवि एक अहम खबर ले रहे हैं। एक लाइन बोलने दीजिए दिनेश, मुझे आ रहे हैं आपके पास। रवि एक अहम खबर बिल्कुल लौट रहे हैं आप अपनी बात पूरी। यूक्रेन से खबर आ रही है कि वहां के इरपिन में तब्दील हो गई है, बड़ी बड़ी इमारतें, और एक के बाद एक ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर, आप अपनी बात पूरी करें, आप पूरी करें अपनी बात। एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। बाइडेन क्या कह रहे हैं? यूक्रेन चढ़ जा बेटा सूली पर, भलाई करेगी नाटो। और पुतिन को कह रहे हैं जब तक नाटो पहुंचे यूक्रेन को काटो। ये स्थिति, फायदा किसका हो रहा है? अमेरिका। देखिए, आज वो पोजीशन, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चाइना के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा? यशमोर सर, अभी मैं इस पे कहने आ रहा था। चाइना के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, चाइना के लिए इंस्पिरेशन है, बट चाइना इतना बेवकूफ नहीं है जितना पुतिन है। और चाइना ऐसा करेगा नहीं काम जिस प्रकार का पुतिन ने किया है। ही इज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड टू एन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि यूक्रेन परमानेंट एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा, परमानेंट, जिसमें रूस भी लड़ता रहेगा और नाटो की सेनाएं भी लड़ती रहेंगी? अगर रशिया यहां से विड्रॉ नहीं करेगा, जिस तरीके के यूक्रेन के लोग हैं और फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज में रशिया मार खा चुका है, जॉर्जिया, चेचनिया में बहुत बुरी तरीके से। उससे पहले अफगानिस्तान में रेड आर्मी का क्या हाल हुआ था। तो बिल्ट अप एरिया की लड़ाई में अगर रशिया दिनेश, दो ओपिनियन निकल के आ रहे हैं कि रूस के लिए बहुत। जी, विपिन के पास एक्सपर्ट क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। और पूरे बहुत जल्दी से विपिन, जल्दी से मुझे ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस युद्ध को लेकर, और युद्ध किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, युद्ध केवल ये नहीं हमने हमला बोल दिया, हवा बोल दिया ना। इसके बाद की कहानी देखिए आप। ये अफगानिस्तान का हाल होने वाला है। ये लोग यूक्रेन में गुरिल्ला वॉरफेयर में स्पेशलाइज करते हैं। अगर उन्होंने डमी गवर्नमेंट स्थापित कर भी दी, उसके बाद अपनी सेना वहां छोड़ेंगे और यूक्रेनी वहां पे लड़ेंगे, क्योंकि वहां के जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सब जेल से रिहा हो गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।